21 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई तक का राशिफल शुरू करने के पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी के साथ प्यार, आशीर्वाद और राधा रानी की कृपा से हमारे चैनल को सिल्वर प्ले बटन YouTube की तरफ से आ चुका है। तो आइए अब फटाफट शुरू करते हैं इस सप्ताह का वीकली हॉरोस्कोप यानी कि साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि यानी एरीज के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इस सप्ताह की शुरुआत थोड़ी स्लो और सोच समझकर चलने वाली हो सकती है। आप किसी नए काम में एडजस्ट होने के प्रोसेस में हैं, पर यह धीमापन आपके लिए बहुत शुभ है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल सिग्नल दे रहा है कि आने वाले दिनों में आपकी मेहनत का जबरदस्त फल मिलेगा। कोई बड़ा और अनुभवी आपको गाइड करके आपको कोई नया काम देगा। अगर आप किसी प्रेजेंटेशन या असाइनमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो यह सप्ताह उसमें पूरा दम लगाने का है, क्योंकि परिणाम बहुत अच्छे आने वाले हैं। आपसे उम्र में छोटा कोई आपसे मदद मांगने के लिए, हेल्प मांगने के लिए आएगा और उसे मदद करते करते आपको कुछ नया रियलाइज होगा, कुछ नया पता चलेगा। लैपटॉप या बुक्स यानी आपकी पढ़ाई लिखाई से जुड़ा कोई सामान आपको खरीदना पड़ेगा या उस पर खर्च करना पड़ेगा। स्वास्थ्य सामान्य है, बस पीठ सीधी रख करके बैठिए। इस सप्ताह का उपाय है अपने वर्क प्लेस या टेबल पर एक लाइट ब्लू कलर की कोई स्टेशनरी यानी कॉपी किताब कुछ रखिए, या भगवान श्री कृष्ण की गीता का उपदेश देने वाली जो तस्वीर है उसे अपने फोन का वॉलपेपर बना लीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपको जीवन में गाइडेंस देने का काम करेंगे और आपकी योजनाएं साकार होंगी। वृषभ राशि यानी टॉरस के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये सप्ताह आपके मन में उलझनों और थकावट का मिला जुला असर रहेगा। ऐसा लगेगा कि आप एक ही विचार को लेकर गोल गोल घूम रहे हैं। किसी रिश्तेदार की कही बात, आपके एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की कही बात या ऑफिस का पॉलिटिक्स आपको परेशान करेगा, आपको जवाब देने के लिए दबाव डालेगा। पर हिम्मत रखिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आप एक योद्धा की तरह सब सहते हुए आखिरकार उठकर लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। कोई लीगल या लोन से रिलेटेड मामला इस सप्ताह क्लियर हो जाएगा। बस ओवर थिंकिंग से बचिएगा। हो सकता है कोई मित्र यह भी कह दे, भाई तू इतना सोच मत, बस एक्शन ले, और वहीं से बदलाव शुरू हो जाएगा। कोई महिला इस सप्ताह अगर कोई सलाह दे तो नजरअंदाज मत करिएगा। आपके लिए सरल सा उपाय है कि मरून क्रिस्टल या हनुमान जी की सिंदूर वाली मूर्ति को वॉलपेपर बना लें। जब जब आप इसे देखेंगे हनुमान जी की शक्ति आपके भीतर आप महसूस करेंगे। महाबली हनुमान सब मंगल करेंगे। मिथुन राशि यानी जेमिनी के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और द लवर्स। ये सप्ताह आपके लिए कार्मिक चक्र को एक्टिव करने वाला है। आपके पिछले किए हुए अच्छे कामों का रिवॉर्ड अचानक से सामने आ सकता है। द लवर्स कार्ड आपको बता रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आपसे करवाया जाएगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में क्लियरिटी का वेट कर रहे थे तो इस सप्ताह नॉर्थ यानी उत्तर दिशा से किसी फ्रेंड या पार्टनर के माध्यम से वो आंसर आएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है कि इस सप्ताह लिया गया कोई डिसीजन आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है, इसलिए जल्दबाजी से बचें। आपको एहसास होगा कि कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती, सिर्फ सही समय पर सही कदम उठाना ही जरूरी होता है। आर्थिक रूप से भाग्य आपका साथ देगा। कहीं से अचानक छोटी मोटी रकम मिल सकती है। इस सप्ताह के लिए एक जैसी दिखने वाली 2 चीज़ों का चित्र ले लें। 2 क्रिस्टल बॉल या यिन यान का इमेज, या फिर आप राधा कृष्ण की तस्वीर भी अपने फ़ोन पर लगा करके उसे वॉलपेपर बना लीजिए। भगवान राधा कृष्ण आपका मंगल करेंगे और शुभ परिणाम देंगे। कर्क राशि यानी कैंसर के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है क्वीन ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स बता रही है कि आपकी भावनाएं इस सप्ताह बहुत गहरे उतरने वाली हैं। किसी पुराने की याद आपको बेचैन करेगी। आप इस सप्ताह ये भी सोचेंगे कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। आप अपनी उस एनर्जी को जमीन पर उतारने के लिए पेशेंस रखें और लगातार प्रयास करते रहें। हो सकता है इस सप्ताह आप किसी एल्डर फीमेल से इमोशनली कनेक्ट हों, या फिर किसी महिला की सलाह से कोई प्रैक्टिकल फैसला लें, जैसे अपनी पत्नी की सलाह से कोई इन्वेस्टमेंट फिक्स करें। नौकरी व्यापार में आपकी स्थिति मजबूत हो जाएगी, खासकर जो लोग एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी, फाइनेंस या मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं। यह समय स्टडी प्रोसेस का है।
पैसे की स्थिति ठीक रहेगी। यदि पेट या लिवर से जुड़ी कोई समस्या है तो उसका ध्यान दीजिए। उपाय के लिए श्री कृष्ण और माता यशोदा जी की एक तस्वीर अपने फोन के वॉलपेपर पे लगा लें, या किसी भी माँ बच्चे की तस्वीर। आप जब जब उसे देखेंगे आपके अंदर की अर्धी एनर्जी बैलेंस में आएगी। यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण सब मंगल करेंगे। सिंह राशि यानी लियो वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 10 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स बता रहा है कि इस सप्ताह आपके घर में कोई ऐसी खबर आएगी कि खुशी की लहर दौड़ जाएगी। आपका सारा परिवार एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करेगा। वहीं किंग ऑफ कप्स बता रहा है कि इन खुशियों में आप बहुत प्रमुख भूमिका में रहेंगे, आपको ही सब संभालना है। पिता की उम्र का कोई व्यक्ति आपसे इस सप्ताह विशेष जुड़ाव रखेगा, उनसे अनमोल सीख मिलेगी। जो लोग काउंसलिंग, हीलिंग या टीचिंग से जुड़े हैं उनके लिए सप्ताह बहुत लाभदायक है। पैसे के मामले में एक स्थिरता बनेगी। हेल्थ सामान्य रहेगा, लेकिन शरीर में पानी की कमी ना होने दें। इस सप्ताह के लिए आपके लिए सरल सा उपाय है कि अपने फोन के वॉलपेपर पर सफेद शंख या भगवान श्री राम की सिंहासन पर बैठी हुई तस्वीर लगा लें। इससे आप कनेक्शन बनाएं। जब जब उसे देखें भगवान श्री राम परिवार में सुख और शांति बनाकर सब मंगल करेंगे। कन्या राशि यानी वर्गो वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है द चैरियट और द हर्मिट का कार्ड। तो चैरियट आपको बता रहा है कि इस सप्ताह आपको 2 नाव की सवारी करनी पड़ेगी, एक साथ 2 काम निपटाने पड़ेंगे। पर चैरियट यह भी बता रहा है कि आप परेशान मत हो, आप वो दोनों काम, सभी काम एक साथ बड़ी सफलता से निभा ले जाएंगे। कोई काम जो बहुत दिनों से पेंडिंग था अब पूरा होता दिख रहा है। कहीं जाने की प्लानिंग थी, कोई गाड़ी लेनी थी या जॉब चेंज करना था, तो अब वो रास्ता खुल रहा है। द हर्मिट ये संकेत दे रहा है कि इस बार का निर्णय केवल आउटर लॉजिक नहीं बल्कि अंदर की आवाज से लेना होगा। कोई उलझन हो तो पिता या किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें। कोई जरूरी काम है तो अकेले कर डालिए। झुंड बना करके काम करने के लिए जाएंगे तो आप अटक जाएंगे। किसी पुराने बिल या हेल्थ चेकअप पर खर्च करना पड़ सकता है। उपाय के लिए चंद्रमा या फिर गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण की फोटो अपने फोन के वॉलपेपर पे लगा लें। भगवान श्री कृष्ण इस सप्ताह आपकी गति और अंतर्दृष्टि को बैलेंस करके सभी बाधाएं दूर करेंगे, सब मंगल करेंगे। तुला राशि यानी लिब्रा वालों के लिए जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 6 ऑफ कप्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ये कार्ड कह रहा है कि कोई पुरानी बात या कोई याद दोबारा दिल पर दस्तक देगी। याद आ सकता है कि ये बरसात दोस्तों के साथ या अपने प्रेमी के साथ आपने कैसे बिताई थी। कोई पुराना दोस्त मैसेज कर सकता है, स्कूल या कॉलेज से कोई पुरानी फोटो शेयर कर सकता है। कहीं आपको वो बात तकलीफ न दे, इसलिए ध्यान रखिए कि 9 ऑफ सॉर्ड ये बता रहा है कि मन के अंदर की अनकही चिंता या कोई बात जो नींद उड़ाने वाली है उससे सावधान रहें। आप रेस्टलेस रह सकते हैं क्योंकि किसी बहुत ही प्यारे रिश्ते में आपसे कोई दूरी महसूस हो रही है। बेमतलब ऑनलाइन शॉपिंग करते समय ध्यान रखें कि ऑफर वो दे रहे हैं पर पैसे आपको देने हैं। मन कर रहा है कि ये खरीद लूं, वो खरीद लूं, तो फालतू के सामान ला करके अपना घर न भरें। स्वास्थ्य के लिहाज से सिर्फ नींद और एंजाइटी पर ध्यान रखना जरूरी है। इस सप्ताह सोते समय अपने बिस्तर के पास चांदी की कोई चीज तकिए के आसपास रख दें या भगवान श्री कृष्ण की फोटो को वॉलपेपर बना लें। कुछ समय निकालकर दिन में आंख भर के भगवान के शांत रूप को निहारें, यही ध्यान है। श्री कृष्ण की मीठी बांसुरी रिश्तों में मधुरता ला करके आपका मंगल करेगी। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है द फूल का कार्ड और 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो 2 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि 2 थॉट्स के बीच में आप इस सप्ताह दुविधा में रहेंगे। ये दुविधा जॉब या रिलेशन को लेकर के भी हो सकती है। इस सप्ताह कोई मित्र मिलेगा और आपको एक नया रास्ता दिखाएगा, पर निर्णय, अंतिम निर्णय आपका ही होगा। उत्तर या पूर्व दिशा से कोई मौका या संदेश आपकी तरफ आ सकता है, इसलिए अपने अंतःशक्ति पर विश्वास करके फैसला लीजिए। पैसे के मामले में गाड़ी या इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा कोई खर्च आपको परेशान कर सकता है। उपाय के तौर पर आप किसी ऊंचे पर्वत का या भगवान हनुमान की फोटो को अपने फोन का वॉलपेपर बना सकते हैं। जब जब समय मिले इस चित्र को देखिए। भगवान हनुमान आपको बल और पराक्रम का आत्मबल देंगे, आपको प्रेरणा देंगे। भगवान हनुमान सब मंगल करें।
धनु राशि यानी सेजिटेरियस वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 4 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आपके सामने कोई अच्छा सा ऑफर है, लेकिन आप या तो उसे इग्नोर कर रहे हैं या आप उसका सही मूल्यांकन नहीं कर पा रहे। वहीं पर 2 ऑफ कप्स बता रहा है कि एक जेन्युइन इमोशनल ऑफर या पार्टनरशिप आपकी तरफ आएगी, कोई आपसे जुड़ना चाहेगा। सो अगर आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं तो इस सप्ताह कोई इमोशनल बॉन्ड बनने वाला है। किसी बहुत ही इमोशनल इंसान से संबंधों में नाराजगी दूर हो सकती है। कोई आपकी पैसों से मदद या ऑफर कर सकता है। जरूरत हो तो मदद लेने में संकोच मत करिएगा। इस सप्ताह के लिए आपके लिए एक उपाय है कि 2 गुलाब यानी रोज की फोटो को या फिर भगवान लक्ष्मी नारायण की फोटो को अपने फोन पर वॉलपेपर बना लीजिए। समय निकालकर कुछ मिनट इसे देखिए, ध्यान करिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की ऊर्जा सब मंगल करेगी। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड और 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ये कार्ड बता रहा है कि आप इस सप्ताह फैक्ट्स और लॉजिक पर भरोसा करेंगे, लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड इशारा कर रहा है कि पुराने एक्सपीरियंस ने आपको थोड़ा सा डिफेंसिव बना दिया है। आप सोच समझ करके ही आगे बढ़ते हैं। कोई आपका पुराना अधूरा काम वापस आपके सामने आ सकता है, लेकिन इस बार आप उसे अधूरा नहीं छोड़ेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पूरा करेंगे। इस सप्ताह एक तीखी बहस का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपको अपनी बात बहुत सफाई और शांति से रखनी होगी और आपकी जीत होगी। बड़े दिनों बाद लाइफ में सुकून लौटता हुआ दिखेगा, शांति लौटती हुई दिखेगी। किसी डॉक्यूमेंट पे कोई खर्च हो सकता है। एक ब्लू कैंडल या धनुषधारी भगवान श्री राम की फोटो अपने फोन के वॉलपेपर पे लगा लीजिए। इसको देखिए, ध्यान करिए। भगवान श्री राम आपके मन को दृढ़ता और बल देकर सब मंगल करेंगे। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 3 ऑफ कप्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये सप्ताह सेलिब्रेशन और सेल्फ सेटिस्फेक्शन का सप्ताह है। 3 ऑफ कप्स दिखाता है कि आप कोई छोटी सी गैदरिंग या फ्रेंड से मिलना इस सप्ताह कर सकते हैं। फैमिली गेट टुगेदर का माहौल भी बन सकता है। आप भीतर से खुशी महसूस करेंगे। वहीं 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको रिमाइंड करा रहा है कि आपने जो कंफर्ट जोन बनाया है वो आपकी मेहनत का फल है। ये एक जीत का सप्ताह है। कुछ पुराना समाप्त होगा और कुछ शुभ नया शुरू होगा। किसी न किसी तरह पैसा इस सप्ताह आपकी खुशी का कारण बनेगा। घर में किसी महिला के माध्यम से कोई अच्छी खबर मिलेगी। इस सप्ताह मैं कहूँगा कि आप अपनी खुशी के लिए खुल करके खर्च करिए। सेल्फ रिवॉर्ड या खुद को ट्रीट देने का समय है। आप चाहें तो बैम्बू प्लांट या भगवान श्री कृष्ण की फोटो को अपने फ़ोन का वॉलपेपर बना दें। इसे कुछ देर देखें और ध्यान करें। भगवान श्री कृष्ण आपकी इनर हैप्पीनेस और सोशल कनेक्शन दोनों को मजबूत करेंगे, आपका मंगल करेंगे। मीन राशि यानी पाइसेस के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है द फूल और पेज ऑफ कप्स का कार्ड। तो द फूल दर्शाता है कि आप किसी नए एडवेंचर या अपॉर्चुनिटी की ओर आगे बढ़ने को तैयार हैं। अब ये जॉब चेंज भी हो सकता है या नए रिश्ते की शुरुआत भी हो सकती है। आप कोई ट्रैवल प्लान भी बना सकते हैं। वहीं पेज ऑफ कप्स ये बताता है कि कोई सरप्राइज मैसेज या कॉम्प्लीमेंट, एक छोटी सी खबर आपको मिल सकती है, खास करके ऐसे व्यक्ति से जिससे आपने कभी कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। यदि आप क्रिएटिविटी से जुड़े हैं तो ये सप्ताह न्यू आइडिया से भरा होगा। किसी यंग लड़के या लड़की से इंस्पिरेशन या कोई गिफ्ट भी मिल सकता है। इनकम का कोई नया सोर्स भी बन सकता है। उपाय के तौर पर आप अपने फोन पर एक प्यारी सी फिश का या क्षीर सागर में सोए हुए भगवान विष्णु का चित्र लगा लें। जब समय मिले इसे देखें और ध्यान करें। भगवान विष्णु आपकी एनर्जी को चैनल करके आपके जीवन में नई शुरुआत को दिशा देंगे, सब मंगल करेंगे। यदि आपका जन्मदिन 21 जुलाई से 27 जुलाई के बीच आ रहा है तो आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। और आइए करते हैं आपके लिए एक स्पेशल बर्थडे रीडिंग। तो आपके लिए जो 4 कार्ड्स आए हैं वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, द मून और 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आइए इसका मतलब भी समझ लेते हैं। अगस्त से अक्टूबर के बीच आपकी फिजिकल और मेंटल एनर्जी थोड़ी कम रह सकती है।
पुराने किसी अधूरे काम या हेल्थ चैलेंज को लेकर आप थोड़ा थका हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन वहीं अंदर एक चुपचाप जिद भी होगी और धैर्य भी होगा जो आपको हार मानने नहीं देगा। नवंबर से जनवरी तक का समय जैसे ही शुरू होगा, द सन की एनर्जी पूरी तरह से आपके जीवन में प्रकाश भर देगी। पर्सनल लाइफ में कोई बड़ी खुशी जैसे फैमिली में किसी नए का आना, ऑफिस में प्रमोशन या अवार्ड मिलना, आपकी संपत्ति का बढ़ना आपको खुश कर देगा। नवंबर से जनवरी का समय जैसे ही शुरू होगा, द सन की एनर्जी पूरी तरह से जीवन में प्रकाश लेकर के आएगी। पर्सनल लाइफ में कोई बड़ी खुशी जैसे फैमिली में किसी नए का आना, ऑफिस में प्रमोशन या अवार्ड मिलना, ये हो सकता है। आपकी संपत्ति बढ़ेगी। इस समय आपको ऐसा लग सकता है जैसे अचानक सब कुछ बहुत इजी और क्लियर हो गया है, लेकिन फरवरी से अप्रैल के 3 महीने में द मून की ड्रीमी एनर्जी हावी हो सकती है। सपनों में आप खो सकते हैं, आपकी इमेजिनेशन बढ़ जाएगी, लेकिन साथ में थोड़ी चिंता या डिसीजन मेकिंग में आपको कंफ्यूजन रहेगा। इसी बीच एक महिला से जुड़ी कोई बात आपको इमोशनल या प्रभावित कर सकती है। और अंत में मई से जुलाई के बीच 2 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप आने वाले 2 साल के लिए कोई बड़ा प्लान बनाएंगे। कोई यात्रा, कोई विदेश से जुड़ा अवसर या कोई नया बिजनेस स्टेप आप ले सकते हैं। इस बीच आपके सामने 2 रास्ते होंगे, जिनमें से किसी एक का आपको चुनाव करना होगा। इस साल के लिए उपाय है कि एक छोटे से ब्रास ग्लोब को अपने टेबल पर रखें, भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, भगवान विष्णु की फोटो को अपने फोन का वॉलपेपर बना लें। परसीवरेंस, क्लियरिटी, सेंसिटिविटी और प्लानिंग की एनर्जी का बैलेंस बन जाएगा। भगवान सूर्य नारायण पूरे वर्ष आपको तेज ऊर्जा और दिशा प्रदान करेंगे। यह वीडियो आप अपने उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जिनका इस सप्ताह जन्मदिन है। यह मार्गदर्शन उनके लिए हेल्पफुल होगा। भगवान आपका साल शुभ बनाएं। हमारे इस चैनल पर श्री रामचरितमानस के पाठ की विधि और शब्द अर्थ, उसके भाव अर्थ से जुड़े वीडियोस मैं सोमवार से लेकर के गुरुवार तक रोज रात को 8 बजे पोस्ट करता हूं। आप उन वीडियो से जुड़कर रामचरितमानस पढ़ना और उसका अर्थ दोनों जान सकते हैं। मैं आशीष पी मिश्रा आपसे आज्ञा लेता हूं। राधा राधा।